हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेड ड्वार्फ स्टार के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जो स्टार होते हैं, जो सन होता है, ठीक है, जैसे हमारा अपना सन है, ठीक है, तो वैसे ही एक बौना तारा होता है जो लाल होता है, ठीक है, लेकिन उसकी अहमियत बहुत बड़ी है। क्यों है? हालांकि ये भी उसके आसपास जीवन नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी उसकी अहमियत आने वाले भविष्य में सबसे बड़ी होगी, क्योंकि आपको पता है जो हमारा सूरज है वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ड्वार्फ स्टार के साथ ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, इसको हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ड्वार्फ स्टार इतना ज़्यादा खास क्यों है, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि हमारा जो फ्लो का कोर्स लॉन्च हुआ है दोस्तों, बच्चे बहुत ज़्यादा इससे हैप्पी हैं। आप जानिए इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, मेडिटेशन मिलेगी, थेरेपी मिलेगी, ठीक है, आपको मतलब अल्ट्रा लर्निंग के ट्रिक्स मिलेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो क्या है? सिल्वा मेथड। इसी चीज़ के लिए दोस्तों लोग 40 से 50 हज़ार खर्चा करते हैं, यहाँ तक कि विदेशों में जाते हैं ये सीखने के लिए। तो ये आपको मात्र 299 में मिलने वाला है जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों, जो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी पूरी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये टोटल कंप्लीट कोर्स है, हर एक चीज़ कंप्लीट वे में है, ठीक है, और मेडिटेशन से लेके थेरेपी से लेके ट्रिगर तक इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी। तो इस कोर्स को जरूर अवेल करें, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास हमारी सैटरडे को शुरू होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों ड्वार्फ के बारे में, तारे के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हमारा ब्रह्मांड बना, आपको पता है आज से लगभग 13 बिलियन साल पहले क्या था, हमारा ब्रह्मांड पैदा हुआ था। कहां से पैदा हुआ था? वो पैदा हुआ था कहां से? बिग बैंग से पैदा हुआ था, ठीक है। आपको पता है कहां से पैदा हुआ था? बिग बैंग हुआ था, ठीक है। तो हमारा ब्रह्मांड यहां से पैदा हुआ था। इसको लगभग कितने साल हो गए? लगभग 13 बिलियन साल हो गए। अब आपको ये भी पता होगा कि जो हमारे धरती पे जीवन पनपा, वो लगभग 4 से 5 बिलियन साल पहले क्या हुआ था? जीवन पनपने लगा। जीवन पनपने का मतलब ये नहीं था कि इंसान बन गए। जीवन पनपने का मतलब ये था कि जैसे जीवन आने लगा, ठीक है, जैसे छोटे छोटे जीव बनने लगे, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से छोटे छोटे मतलब जमीन के अंदर जीव बनने लगे, फिर धीरे धीरे डायनासोर बने। मतलब ये माना जाता है 4 बिलियन 5 बिलियन साल पहले क्या था कि हमारी जो धरती बनने लगी, फिर उसी दौरान धीरे धीरे जीव भी बनने लगे थे। लेकिन जो ड्वार्फ है, जो तारे हैं, ठीक है, तारे की ही वजह से जीवन है चारों तरफ। आपको पता है अगर तारा ना हो, सन ना हो तो जीवन नहीं होगा। लेकिन समस्या क्या है कि अगर वो तारा खत्म हो जाए तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले कुछ सालों में, मतलब कुछ करोड़ सालों में, बिलियन सालों में जो तारा है हमारा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना शुरू किया तब जाके उनको पता चला कि हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें लगभग 70% ऐसे तारे हैं जो कि क्या है? रेड ड्वार्फ है, ठीक है, 70 से लेके 75% के आसपास, ठीक है। और मात्र 30 से लेके 35% के आसपास क्या है कि हमारे जो सन है उस आकार के तारे हैं। कि मतलब कि बहुत से तारे ऐसे बने जिनका साइज हमारे सन के साइज से लगभग कितना छोटा था? मतलब हमारे जो सन का रेडियस है, ठीक है, 100 है, ठीक है, 100 मीटर है, तो जो ड्वार्फ तारे होते हैं उनका जो रेडियस होगा 8 मीटर होगा। मतलब उनके रेडियस के 8% के ही बराबर था। मतलब ये इतना ज़्यादा छोटा था। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये भी देखा कि जो ड्वार्फ तारे थे, ठीक है, वो क्या थे? अपने स्टेज में थे। अपने किसी स्टेज में थे? अपने जर्नी, मतलब अपने, जैसे एक बच्चा है बड़ा हो रहा है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो लोग बोलते हैं कि भैया ये क्या हो गया है, मतलब यंग हो गया, जवान हो गया है, ये अब तैयार हो चुका है। तो वैसे जो तारे थे, जो ड्वार्फ तारे थे, वो छोटे थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि अभी कंप्लीट तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, ये डेवलप हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका दोस्तों ये मतलब है कि जैसे हमारा जो तारा है वो क्या है कि अपने परफॉर्मेंस में, पीक परफॉर्मेंस में, मतलब अपना बन चुका है। अभी बन नहीं रहा है, वो बन चुका है, अपना क्या एनर्जी रिलीज कर रहा है और आने वाले कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। लेकिन रेड ड्वार्फ के साथ ऐसा नहीं है, ये अभी बन रहे हैं और इसको बनने में भी क्या है, कई साल लगेंगे, कई करोड़ों साल लगेंगे, फिर ये बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे सबसे जानने वाली बात ये है कि जो ड्वार्फ तारा होता है, ठीक है, जैसे हमारा जो तारा है, ठीक है, जैसे 4 बिलियन 5 मिलियन तक आगे जिंदा रहेगा, ठीक है, आगे के साल तक। लेकिन जो ड्वार्फ तारा दोस्तों, ये लगभग 1 ट्रिलियन या हम ये भी कहें 10 ट्रिलियन के आसपास ईयर तक ये क्या होता है? जिंदा होता है। क्यों जिंदा होता है? क्यों? आखिर इसकी इतनी खास बात क्यों है? क्योंकि ठीक है, जो हमारा सन होता है, जिसका मास बहुत भारी है, उसके साथ समस्या ये है कि उसके ऊपर क्या है? ग्रेविटी पुल बहुत तेजी से काम करता है। ग्रेविटी पुल बहुत तेजी से काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मतलब फ्यूलिंग है बहुत तेजी से खत्म होगी और एक टाइम बाद तो जल्दी से वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन रेड ड्वार्फ के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? पहली चीज कि जो हमारा जैसे रेड ड्वार्फ है, जैसे वैज्ञानिकों ने जब खोजा इसको, ठीक है,
जब वैज्ञानिकों ने खोजा इसको, अरे ये क्या हो गया, शिट यार, ठीक है। तो जैसे वैज्ञानिकों ने दोस्तों क्या किया, जब उन्होंने खोजा, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो रेड ड्वार्फ है इसमें क्या था कि हाइड्रोजन मिलके क्या कर रहे थे, हीलियम बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे थे, हीलियम बना रहे थे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस था बहुत धीरे धीरे हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे बहुत कम थी। लेकिन वहीं पे जो तारे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मेटल्स बहुत होते हैं, उनके कोर में बहुत ज़्यादा मेटल्स होते हैं, बहुत भारी मेटल्स होते हैं, और जिसकी वजह से ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, मास बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जो उनका सिस्टम, फ्यूलिंग सिस्टम था, बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों फायदा ये मिला, ठीक है, उन्होंने देखा कि ये जो तारा है ये बहुत लेट खत्म होगा और लगभग इसको 1 ट्रिलियन लग जाएंगे। और जब वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई हमारा यूनिवर्स 13 बिलियन साल पहले बना था, तो इन्होंने देखा कि अभी जो रेड ड्वार्फ है ये जो बन रहे हैं, अभी ये बन रहे हैं, और बनते बनते क्या होगा, जब ये अपने चरम पे होंगे और जब ये अपना फ्यूल खत्म करेंगे तो किस में बदल जाएंगे, ये व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि जो ये रेडिएशन इमिट करते हैं, जैसे हमारे जो सन का जो टेम्परेचर होता है लगभग 6000 केल्विन के आसपास होता है, लेकिन इनका उतना नहीं होता है। इनका मात्र कितना होता है, 150 से लेकर 2000 के आसपास होता है, ठीक है। तो इनका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम होता है। अब इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, इसका फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई ड्वार्फ स्टार है, ठीक है, छोटा स्टार है। अब इसके आसपास क्या है, कोई प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया भी है दोस्तों कि जो रेड ड्वार्फ होते हैं, जो छोटे, उनके आसपास एक्सोप्लैनेट बहुत होते हैं, बहुत आसानी से चक्कर लगाते हैं। अब इसमें क्या संभावना है, संभावना यह है दोस्तों कि एक तो लाइट ये बहुत कम इमिट करता है, लाइट बहुत कम इमिट करता है। मान चलिए कि सन के हमारे 1%, 2%, 10% के आसपास ही मतलब उनके रिलेटिव में ये क्या करता है, लाइट इमिट करता है। इससे फायदा ये होता है कि जब भी जैसे इनके आसपास का जो, ठीक है, एक्सोप्लैनेट है, जो प्लैनेट है, ठीक, जो चक्कर लगा रहे हैं, इनमें फायदा ये होता है कि यहाँ पे जीवन होने की संभावना हो सकती है। क्यों हो सकती है, जैसे कि हमारा जो धरती है, ठीक है, हमारा जो अर्थ है, ये सन का चक्कर लगा रहा है, तो इतनी दूरी पे है कि यहाँ पे उतनी लाइट पहुँच रही है, ठीक है, कि हम यहाँ पे जीवन हो सके। मरकरी के साथ ऐसा नहीं है, बहुत पास है। मंगल के साथ भी ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत दूर है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जब 70% ड्वार्फ स्टार हैं, ठीक है, 70% ड्वार्फ स्टार हैं, तो बहुत ऐसी संभावना बनेगी कि जो स्टार, जो प्लैनेट होंगे, ठीक है, अपने इस ड्वार्फ स्टार के आसपास होंगे, बहुत नज़दीक होंगे, ठीक है, जैसे मरकरी नज़दीक है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये होगा कि भले ही ये पास होंगे, लेकिन ये क्या कर रहा है, एनर्जी बहुत कम इमिट कर रहा है। तो इतनी एनर्जी है कि यहाँ पे जाके क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट पैदा नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे लाइट होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा, और वहाँ पे जीवन हो सकता है, जैसे हमारी धरती पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे लाइट की मात्रा ठीक ठाक आ रही है। तो ड्वार्फ स्टार के साथ भी ऐसा था कि यहाँ के इसके जो नज़दीक के प्लैनेट होंगे, ठीक है, वहाँ पे जीवन हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, उसके पास है, लेकिन लाइट बहुत कम आ रही है। बात समझ रहे हैं, लाइट बहुत कम आ रही है, जिसकी वजह से पास होने पे भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में हम बहुत सारे एलियन खोज पाएंगे। कहाँ पे, ड्वार्फ स्टार पे हम खोज पाएंगे। यही सबसे इनकी खास बात है। दूसरी चीज, वैज्ञानिक ड्वार्फ स्टार को लेकर क्यों इतना ज्यादा एक्साइटेड है। एक्साइटेड दोस्तों इसलिए हैं क्योंकि अब बात समझिए कि सब तारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो ड्वार्फ स्टार का जो लाइफ है, ठीक है, वो लगभग कितना है, 1 ट्रिलियन के आसपास। तो मतलब सारे तारे खत्म भी हो जाएं तो भी हम अगर मल्टी प्लेनेटरी बन पाए, हम टेक्नोलॉजी बिल्ड कर पाए, तो भविष्य में जब आज हमारी पीढ़ी आएगी, ठीक है, और वो खत्म हो रही है, यहाँ पे तारे खत्म हो रहे हैं, तो हम ड्वार्फ स्टार के पास आराम से हम जा सकते हैं, जो कि हमारे आसपास ही मौजूद हैं। और तब तक क्या बता, वहाँ पे जीवन भी मौजूद हो, वहाँ पे ऐसा मतलब इन्वायरमेंट बन जाए कि वहाँ पे क्या हो, जीवन हो सके। क्योंकि जब सन कंप्लीटली बन गया तब क्या हुआ, यहाँ पे जीवन पर अपना शुरू हुआ। तो वैसे ही दोस्तों वहाँ पे भी क्या होगा कि वहाँ भी प्लैनेट ऐसे सिचुएशन बनेंगे, प्रोबेबिलिटी बनेगी कि मतलब लाइट उतनी आए, उतना मतलब ऐसा इन्वायरमेंट बने, ऐसी वैसी ग्रेविटी हो कि वहाँ पे भी जीवन पनप पाए और इंसान आसानी से जा पाए। तो इसीलिए दोस्तों जो ड्वार्फ स्टार है इसको बहुत ज़्यादा संभावना से देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो क्या है, ठीक है, जो सबसे बड़ी इसमें समस्या है ड्वार्फ स्टार में, वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि अगर कोई प्लैनेट है, इसके पास है, ठीक है, इसके पास है तब तो ठीक है, बात समझिए, इसके पास है तब तो ठीक है भाई, लाइट आएगी तभी तो लाइट पहुंच पाएगी ठीक ठाक। अगर जरा सा भी दूर हुआ तो लाइट पहुंच नहीं पाएगी, फिर जीवन पनप नहीं पाएगा। तो जीवन पहुंचने के लिए सबसे जरूरी ये है कि इसको पास होना चाहिए। लेकिन अब समस्या इसमें यह है दोस्तों कि अगर ये इसके पास है तो क्या है, यहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा है। ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये क्या होगा, लॉक्ड हो जाएगा, टाइडली लॉक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टाइडल लॉक बोलते हैं, ठीक है। टाइडल लॉक का मतलब क्या है, जैसे कि हाँ धरती सन का चक्कर लगा रही है तो उसका चक्कर लगाते लगाते अपने भी कक्षा में ये घूमती रहती है, ठीक है, अपने भी कक्षा में घूमती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिन रात होता है।
लेकिन मून के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मून हमारे धरती के बहुत पास है, ठीक है, इतना पास है कि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा लग जाती है कि वो अपनी कक्षा में घूम नहीं पाता है। बात समझ रहे हैं कि वो अपने कक्षा में घूम ही नहीं पाता है, बस धरती का ही चक्कर लगाता है, बहुत हल्का हल्का घूमता है। तो क्या होता है, समस्या यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ यहाँ पे है, जो प्लैनेट ड्वार्फ स्टार के पास होंगे ये भी टाइटली लॉक हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो इसका फेस है, ठीक है, ये हमेशा इसकी तरफ ही रहेगा, और ये वाला जो फेस है इसका, जो ठीक है, हम कहें पीछे वाला भाग जो है ये हमेशा इधर ही रहेगा। तो सन तो यहाँ लाइट हमेशा यहीं आएगी, इसके पीछे तो जाएगी नहीं, क्योंकि भाई टाइटली लॉक्ड है, ये ऐसे ही घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट कम है, तो ये जो आगे वाला भाग होगा ये क्या होगा, बहुत गर्म हो जाएगा, ये आगे वाला भाग बहुत गर्म हो जाएगा, और पीछे वाला भाग जो होगा बहुत ठंडा हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पे जीवन होने की संभावना बहुत कम है ड्वार्फ स्टार पे। लेकिन फिर कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। तो लोग बोले भैया कैसे ऐसा नहीं, तो बताते हैं देखिए यहाँ पे है गर्म, यहाँ पे है ठंडा, ठीक है, तो बीच में ऐसी जगह होगी, ठीक है, बीच में, ठीक है, इक्वेटर पे ऐसी जगह होगी उस प्लेनेट के, जहाँ पे क्या होगा कि इतना मतलब मध्यम टेम्परेचर बन पाएगा, और वहाँ पे ही जीवन होगा। जैसे हम अपनी धरती की बात करें तो आपको पता है जो हमारे पोल्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ठंडा होता है, यहाँ पे बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जीवन मतलब होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, छोटे मोटे जानवर वहाँ भले मिल जाए, लेकिन वहाँ पे रहने लायक नहीं है वो, ठीक है, तो वहाँ पे भाई जीवन नहीं है एक तरीके से हम कहें। भले ही कभी कभार रिसर्च के लिए जाते हैं तो रिसर्च के लिए तो यहाँ भी चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीवन नहीं है। जीवन कहाँ पे आप देखेंगे, हमेशा इस साइड है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। तो वैसे ही वैज्ञानिक बोलते हैं कि भैया जीवन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जीवन हो सकता है, ठीक है। इसी वजह से जो ड्वार्फ स्टार है दोस्तों इतना ज़्यादा खास है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि नाम है भले ड्वार्फ लेकिन काम है इसका बड़ा, अब भविष्य में इसकी ही जरूरत है जीवन के लिए। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फ्लो का कोर्स लेंगे ताकि आप भी फ्लो में आ पाएं और अपनी लाइफ को बदल पाएं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो हर प्रॉब्लम आपकी जो बोलते हैं ये है वो है, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। 10 से 12 घंटे का कंटेंट है, और यही कोर्सेज के लिए लोग दोस्तों यहाँ से विदेशों में जाते हैं, सिला मेथड के लिए फॉरेन में जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहीं पे मिल रहा है बैठे बैठे मात्र 299 में। तो फ्लो 25 कोड अगर आप यूज करेंगे, ठीक है, तो ये कोर्स आप ले पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।